हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस अपडेट को लेकर के जहां एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जवानों के लिए 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, होमगार्ड रूम और कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा, ये बड़ी बातें कही गई हैं। इसी को लेकर आज का ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं अपडेट की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको अन्य खबरें भी वहां से मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है, आइए जान लेते हैं। हर थाने पर होमगार्ड रूम, कैशलेस इलाज की सुविधा की तो बात कही गई है सीएम योगी के द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है नई भर्ती को लेकर के, जो नई भर्तियां आ रही हैं उसको लेकर, क्या जवानों को 365 दिन काम मिलेगा? जो पहले काम मिल रहे थे, कुछ जवानों की अल्टरनेट ड्यूटियां लग रही थी, उस पर कहीं विराम लगेगा? इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर जवानों में अभी भी रोष का माहौल है। इस गुड न्यूज को लेकर के भी कि जो होमगार्ड रूम और कैशलेस इलाज की सुविधा की बात सीएम योगी के द्वारा कही गई है, इससे पूर्व भी पीएफ की बातें निकल करके आई थी और अभी तक जवानों को पीएफ का लाभ नहीं मिला है। इस पर सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। ये गंभीर प्रश्न, बहुत बड़ा मुद्दा जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस अवसर पर, इस मुद्दे पर जरूर बात करनी चाहिए। नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जवान आज भी उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिनका वो हकदार है। इसके लिए कोर्ट में तारीख पर तारीख का खेल तो चल रहा है, लेकिन ये आंख मिचौली की खेल सरकार के द्वारा जो की जा रही है उसको बंद होना चाहिए। ये छोटे मोटे उद्घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न नियमित ड्यूटी और पीएफ सुविधा को लाभ को लेकर के है, राज्यकर्मी का दर्जा लेकर है, जिसको लेकर सरकार आंख बंद किए हुए है। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। पिछले कई सालों से ये जवान अपने हक के लिए लगातार बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। जिला एवं राज्य प्रशासन तक, राज्य और मीडिया तक, सभी तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक इनका कोई अंत नहीं आया, जिसकी वजह से ये जवान अपनी मेहनत की कमाई, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति बेचकर भी न्याय के लिए दर दर भटकने को विवश है। और राज्य और केंद्र सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, प्रशासन और स्वतंत्र भारत के जो संविधान है समान रूप से सब पर लागू हो, जिससे जवानों को उनका अधिकार मिल सके, जिससे वो आज भी वंचित हैं। इसलिए सरकार से ये अपेक्षा है कि सरकार जो है, ये 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो उद्घोषणाएं की गई हैं, उन उद्घोषणाओं के साथ इस पर जरूर विचार करें। होमगार्ड जवानों की सेवा का मूल मंत्र देते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं कि 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई, तभी से यह संगठन सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का संबल बना हुआ है। कोविड की भी बातें इन्होंने कही हैं कि कोविड की स्थिति में जवान जो हैं काफ़ी अपनी जीवन का परवाह न करते हुए उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर नियमित जवानों के साथ कार्य किया। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो उनका योगदान, अहम योगदान था, वो देखने को मिला। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाना हो या यातायात संचालन या आपदा की स्थिति हो, डायल 112 चुनाव के दौरान स्थिति हो, हर जगह ये आगे खड़े रहते हैं। इन सब बातों को सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन
यहाँ पर कहीं भी प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि की बात कही गई है, वो भी एक अच्छी बात है। और 5 लाख जो अनुग्रह राशि दी जाती है, उस पर भी बातें की गई। लेकिन कहीं भी राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर या 365 दिन काम को लेकर या पीएफ सुविधा को लेकर कोई भी बात यहाँ पर निकल कर के नहीं आई है, जो कि जवानों का एक अहम मुद्दा रहा है। इस पर सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, खास तौर से मुख्यमंत्री के द्वारा, जहां पर कर्तव्य निष्ठा को सराहा गया है होमगार्ड जवानों के। इस बात को माना गया है कि होमगार्ड जवान वाकई काबिले तारीफ हैं, तो फिर इन मुद्दों को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।